पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आरजेडी के बड़े नेता भाई वीरेंद्र बिहार में सुशासन की सरकार पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 लाख का जो इनामी है वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता कैसे है। ये बातें वो बिहार विधानसभा के बाहर कह रहे थे। साथ ही बिहार में मैट्रिक परीक्षार्थियों का परीक्षा जो है वो चल रहा है। ऐसे में कई परीक्षार्थी के जो एग्जाम है वो देरी से पहुंचने के कारण छूट जा रहे हैं। इस पर भी भाई वीरेंद्र भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको ऐसा ही करना है तो सभी का होम सेंटर दीजिए। अगर आप होम सेंटर नहीं दे पा रहे हैं तो जिसका अलग डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है उसको आप अतिरिक्त समय दीजिए। ये बातें भाई वीरेंद्र कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए कि भाई वीरेंद्र क्या कुछ कह रहे हैं। सारे लोगों में कल कहा था आपके माध्यम से कि परीक्षार्थियों के साथ जिस तरह से अन्याय अत्याचार किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, कि लड़कियां और लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, ये सरकार अत्याचारियों की सरकार है। और ये जो परीक्षार्थी है बोर्ड के, मैट्रिक के, IAS का, BA का जो भी है, अगर आप इस तरह से नियम कानून बनाएंगे तो सारे लोगों का सेंटर आप दीजिए, होम सेंटर दीजिए। और नहीं होम सेंटर दीजिएगा, कहीं और उसका एग्जामिनेशन होगा तो उसको निश्चित रूप से 15 मिनट का ग्रेस अलग से देना चाहिए कि 15 मिनट लेट होगा तो उसको लेट नहीं माना जाएगा। लेकिन सर, बिहार में आप लोग कह रहे हैं अपराध बढ़ गए हैं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं अभी भी सुशासन राज स्थापित है। असल में मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये बगल में बाढ़ के बाद कौन सा थाना बोलता है? नहीं, मोकामा से पहले पंडारक एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और कई सालों से वो फरार है और 3 लाख रुपया का इनामी है। अब वो बाहर में ही रहता है और बड़े नेताओं के साथ रहता है और घूमता भी फिरता भी है और उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। कौन सी सुशासन की सरकार है? और वो हत्या करता है और नाम किसी और एक जाति के लोगों को दे दिया जाता है। नीट छात्रों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है कि नीट परिवार को धमकी मिल रहा है। नहीं मिलेगा और उनके परिवार के साथ को धमकी भी दिया जा रहा है कि एक तो गया ही, दूसरा को भी हम भेजने का काम करेंगे। सरकार हाथ पर हाथ धर कर बैठी है इसलिए कि NDA सरकार के लोग इसमें शामिल है, इसलिए अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। मैंने कल ही कहा था ना, नोटिस जारी हुआ है। ये कानून का ये न्यायालय का मामला है और दूसरी बात है वोट चोरी हुई है तो निश्चित रूप से गलत हल्फनामे दे दिए हैं चुनाव के टाइम में, तो उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अब देखिए, अभी कानून का मामला है, अब कोर्ट का मामला है, कोर्ट में समझे। राज्यसभा चुनाव को लेकर, अरे भाई एक मूवी आ रही है, राज्यसभा चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान हुआ है। महागठबंधन कैसे जो है वो गणित के फॉर्मूले को तय करेगी? क्या ओबीसी समर्थन करेंगे? ये शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे और ओबीसी को साथ में लेकर हम लोग चलेंगे। हाँ। और निश्चित रूप से एक महागठबंधन का सीट होगा और एक महागठबंधन का। लेकिन NDA के लोग कह रहे 5 सीट NDA की झोली में इस बार जाएगी। सवाल है, जो भी हम भी तो कह रहे हैं कि एक सीट हम लेंगे, हम भी तो कह रहे हैं। आपने सुना कि भाई वीरेंद्र ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि जो 3 लाख का इनामी है वो बड़े बड़े नेताओं के साथ उठता बैठता कैसे है। तमाम सारी चीजें हैं वो सुशासन पर सवाल उठा रहा है। मैट्रिक परीक्षार्थी के दौरान जिन परीक्षार्थियों का एग्जाम छूट जा रहा है उस पर भी सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।